तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 5 किताबों के दुकान फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स के साथ। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के दौरान बताने वाली हूँ कि गुमनाम गली में जाने से पहले हैरी कहाँ गुम गया था, हैग्रिड से कैसे मुलाकात हुई और कैसे फिर हैरी रॉन और हरमाइनी से मिला। ऐसे ही बहुत सारे रोमांचक बातें जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और कहानी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए चलते हैं कहानी के साथ। अपने चेहरे पर टूटे चश्मे को पकड़कर उसने चारों तरफ देखा। वो एक गंदी सी गली में था जो गुप्त कलाओं को समर्पित दुकानों से भरी थी। वर्गिन एंड वर्क्स नाम की जिस दुकान से वो अभी अभी निकला था, वो सबसे बड़ी दिख रही थी। बहरहाल उसे अपने ठीक सामने वाली दुकान की भयानक खिड़की में प्रदर्शन के लिए रखी खोपड़ियां दिखी। दो दुकान छोड़कर एक बड़े पिंजरे में दैत्याकार काली मकड़ियां रखी थी। दो घटिया से दिखने वाले जादूगर बुदबुदाकर बातें कर रहे थे। आशंकित महसूस करते हुए हैरी चल दिया। उसने अपने चश्मे में सीधे थामे रखने की कोशिश की और आशा की कि वो किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता खोज ही लेगा। जहरीली मोमबत्तियां बेचने वाली दुकान के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड था, जिस पर लिखे सड़क के नाम पर उसे पता चला कि वो छुमंतर गली में नहीं बल्कि शुमंतर गली में था। इससे हैरी को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उसने कभी इस गली का नाम ही नहीं सुना था। बहरहाल वो इतना जरूर समझ गया कि वीजली परिवार के यहाँ आग में उसके मुंह में राख भर गई थी, इसलिए वो पर्याप्त स्पष्टता से नहीं बोल पाया था। शांत बने रहने की कोशिश करते हुए वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। बच्चे, तुम खो गए हो क्या? उसके कान में एक आवाज आई, जिसे सुनकर वो उछल पड़ा। एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक भयानक ट्रे थी जो इंसान के साबुत नाखूनों से भरी दिख रही थी। जब जादूगरनी ने हैरी की तरफ कुटिल दृष्टि डाली तो उसके कोई भरे दांत स्पष्ट दिख रहे थे। हैरी पीछे हटा। मैं ठीक हूँ, थैंक यू, उसने कहा। मैं तो बस। हैरी, तुम वहां क्या कर रहे हो? हैरी का दिल उछलने लगा। जादूगरनी भी उछल पड़ी और उसके साथ की ट्रे से बहुत से नाखून उसके पैरों पर गिर पड़े। वो गलियां देने लगी। जब हैग्रिड यानी हॉगवर्ट्स के मैदान के रखवाले का विशाल शरीर उनकी तरफ आया, उसकी बीटल जैसी काली आंखें उसकी बड़ी और घनी दाढ़ी के ऊपर चमक रही थी। हैग्रिड, हैरी ने राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, मैं गुम हो गया था। छू पाउडर। हैग्रिड ने हैरी की गर्दन पकड़कर उसे जादूगरनी से दूर खींचा, जिससे जादूगरनी की ट्रे को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। जादूगरनी की चीखें सारे रास्ते उनके पीछे पीछे घुमावदार गली में आती रही, जब तक कि वे सूरज की चमकती रोशनी में नहीं पहुंच पाए। हैरी को दूर एक जानी पहचानी बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत दिखी। ग्रीनगार्ड बैंक। हैग्रिड उसे सीधे छुमंतर गली में ले गया था। हैग्रिड ने रूखेपन से कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। फिर उसने हैरी के कपड़े से राख झाड़ने के लिए इतनी ताकत उसे उसकी पीठ पर हाथ मारा कि हैरी औषधियों की दुकान के बाहर रखे ड्रैगन के गोबर के पीपे में गिरते गिरते बचा।
शुमंतर गली में भटक रहे थे। हम नहीं आते तो? बहुत खतरनाक जगह है हैरी, नहीं चाहते कि कोई तुम्हें वहां देखे। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, हैरी ने कहा, और जब हैग्रिड ने दोबारा उसकी राग जाने की कोशिश की तो वो झुककर बच गया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खो गया था। वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे? हम वहां घोघो की दवा लेने गए थे, हैग्रिड ने गुर्राते हुए कहा। वे स्कूल की सब्जियां खा जाते हैं। तुम अकेले तो नहीं आए हो? हैरी ने स्पष्ट किया, मैं वीजली परिवार के घर में ठहरा हूं, परंतु हम अलग अलग हो गए। मुझे जाकर उन्हें खोजना होगा। वे साथ साथ सड़क पर चलने लगे। हैग्रिड ने पूछा, तुमने हमारे खत का जवाब क्यों नहीं दिया? हैरी को उसके साथ चलते के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हैग्रिड के विशालकाय जूतों के एक कदम की बराबरी करने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ता था। हैरी ने डार्बी और डर्सली परिवार की सारी कहानी सुनाई। बदमाश मगलू, हैग्रिड गुर्राया, अगर हमें पता होता। हैरी, हैरी, ऊपर, यहाँ पर, एक आवाज आई। जब हैरी ने ऊपर देखा तो ग्रीनगार्ड की सफेद सीढ़ियों के सबसे ऊपर उसे हरमाइनी ग्रेंजर खड़ी दिखी। वो उनसे मिलने के लिए सीढ़ियों से धड़धड़ाती हुई नीचे आई। उसके घने भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया है? हेलो हैग्रिड। ओह, तुम दोनों से दोबारा मिलना कितना अच्छा लगा। क्या तुम ग्रीनगार्ड में आ रहे हो हैरी? हैरी बोला, जैसे ही मुझे वीजली परिवार मिल जाएगा मैं वही जाऊंगा। तब तो तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हैग्रिड ने दांत निकालते हुए कहा। हैरी और हरमाइनी ने चारों तरफ देखा। भीड़ भरी सड़क पर रॉन, फ्रेड, जॉर्ज, पर्सी और मिस्टर वीजली भागते हुए आ रहे थे। हैरी, मिस्टर वीजली हाँफते हुए बोले, हमें आशा थी कि तुम बस एक अंगूठी दूर ही रह गए होगे। उन्होंने अपने चमकते गंजे सिर को पोंछा। मौली का चिंता के बारे में बुरा हाल है, वो भी पीछे आ रही है। तुम कहाँ बाहर निकले? रॉन ने पूछा। हैग्रिड ने मुंह बनाते हुए कहा, शुमंतर गली में। बहुत अच्छे, फ्रेड और जॉर्ज एक साथ बोले। रॉन ने ईर्ष्या से कहा, हम वहां जाने की इजाजत कभी नहीं मिली। हैग्रिड गुर्राया, और हमें लगता है कभी मिलना भी नहीं चाहिए। उसी समय मिसेस वीजली भागकर आती देखी। उनके एक हाथ में हैंडबैग तेजी से झूल रहा था और दूसरे हाथ में जीनी बस किसी तरह चिपकी हुई थी। ओ हैरी, ओ मेरे बच्चे, तुम कहीं भी पहुंच सकते थे। सांस लेने के लिए रुकते हुए उन्होंने अपने बैग से कपड़ों का बड़ा ब्रश निकाला। ब्रश से वो उस राख को झाड़ने लगी जिसे हैग्रिड साफ नहीं कर पाया था। मिस्टर वीजली ने हैरी का चश्मा लिया और उसे अपनी छड़ी से एक बार ठोकर वापस कर दिया। चश्मा बिल्कुल नया जैसा बन रहा था। अब हम चलते हैं, हैग्रिड बोला, जिसका हाथ मिसेस वीजली छोड़ हो नहीं रही थी। शुमंतर गली, अगर तुम उसे वहां नहीं मिले होते हैग्रिड, हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। और वो कदम बढ़ाते हुए दूर चला गया। भीड़ भरी सड़क पर उसका सिर ही दिख नहीं, कंधे भी बाकी बालों की तरह ज्यादा ऊंचे दिख रहे थे। जरा सोचो तो सही, वर्गिन एंड वर्क्स दुकान में मुझे कौन दिखा? ग्रीनगार्ड की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हैरी, रॉन और हरमाइनी से पूछा। मैलफॉय और उसके डैडी। क्या लूसियस मैलफॉय ने कुछ खरीदा? उसके पीछे चल रहे मिस्टर वीजली ने तुरंत पूछा। नहीं, वे अपना सामान बेचने आए थे। ओह, इसका मतलब है कि अब उसे चिंता हो रही है, मिस्टर वीजली ने गहरी संतुष्टि के भाव से कहा। ओह, किसी चीज के लिए लूसियस मैलफॉय को पकड़ने में मुझे कितना मजा आएगा, सोचो।
बेहतर होगा कि तुम संभल कर काम करो आर्थर, मिसेस विजली तेजी से बोली। जब पिचाश ने सिर झुकाते हुए उन्हें दरवाजे से बैंक में प्रवेश करवाया, वो परिवार खतरनाक है। अपने मुंह में इतना बड़ा निवाला मत भर लेना जिसे तुम चबा नहीं पाओ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं लूसियस मैल्फॉय से टक्कर ले सकता हूं? मिस्टर विजली ने गुस्से से कहा। परंतु उसी समय उन्हें हरमाइनी के माता पिता दिखे, जिससे उनका ध्यान हट गया। हरमाइनी के माता पिता कुछ परेशान से काउंटर में खड़े थे, जो संगमरमर के बड़े हॉल में पूरे आगे तक था। वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हरमाइनी उनका परिचय करवाए। वाह, आप लोग तो मगलू हैं, मिस्टर विजली ने खुश होते हुए कहा। इस खुशी में एक एक पेग पीना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो आप लोग मगलों के धन को बदल रहे हैं। मॉली देखो, उन्होंने मिस्टर ग्रेंजर के हाथ में रखे 10 पाउंड के नोटों की तरफ रोमांचित स्वर से संकेत किया। हम तुमसे लौटकर यही मिलते हैं, रॉन हरमाइनी से बोला, जब ग्रीनगार्ड का एक और पिचाश हैरी और विजली परिवार को उनकी भूमिगत तिजोरियों की ओर ले गया। तिजोरियों तक पहुंचने के लिए पिचाश चली छोटी गाड़ियों से जाना पड़ता था। ये गाड़ियां बैंक की भूमिगत सुरंगों में रेल की छोटी पटरियों पर तेजी से भागती थी। हैरी को बिजली परिवार की तिजोरी तक नीचे की तूफानी यात्रा में मजा आया, परंतु जब उनकी तिजोरी खोली तो उसे बहुत भयानक एहसास हुआ। इतना भयानक एहसास तो उसे शुमंतर गली में भी नहीं हुआ था। अंदर चांदी के सिकल्स की बहुत छोटी ढेरी थी और सोने का सिर्फ एक गलियन था। मिसेस विजली ने तिजोरी के कोने में अच्छी तरह टटोल कर देखा और फिर सारे सिक्के बैग में भर लिए। हैरी को अब और भी बुरा लगा जब सब लोग उसकी तिजोरी के सामने पहुंचे। उसने कोशिश की कि वो बाकी लोगों को ये ना देखने दे कि अंदर कितना सारा धन है। इसीलिए उसने जल्दी से अपने चमड़े के बैग में कुछ मुट्ठी सिक्के डाल लिए। बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर लौटने के बाद वे अलग अलग हो गए। पर्सी अस्पष्टता से बुदबुदाया कि उसे नई कलम खरीदना है। फ्रेड और जॉर्ज को हॉगवर्ट्स का अपना मित्र ली जॉर्डन दिख गया। मिसेस विजली और जीनी सेकेंड हैंड दुशालों की दुकान में जा रही थी। मिस्टर विजली इस बात पर जोर दे रहे थे कि ग्रेंजर दंपति रिश्ती किराए में उनके साथ एक एक पेग पीने चले। हम सब 1 घंटे में किताबों की दुकान फ्लोरिश एंड बॉल्स में मिलते हैं। वहां तुम्हारी स्कूल की किताबें खरीदना है, मिस्टर विजली ने जीनी के साथ जाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर जुड़वा भाइयों से कहा, और शुमंतर गली में कदम भी नहीं रखना। हैरी, रॉन और हरमाइनी पेबंद लगी घुमावदार सड़क पर चहलकदमी पर करने लगे। हैरी की जेब में सोने, चांदी और कांसे के सिक्के में भरी थैली खुशी से खनखना रही थी तथा खर्च होने के लिए चिल्ला रही थी। इसीलिए उसने 3 बड़ी स्ट्रॉबेरी और पीनट बटर आइसक्रीम खरीद ली, जिसे मजे लेकर चूसते हुए उन्होंने गली की आकर्षक दुकानों की खिड़कियों में रखा सामान देखा। रॉन ने क्वालिटी क्विडिच स्प्राइज की खिड़कियों में चडली केटन टीम के दोशालों का पूरा सेट हसरत भरी निगाहों से तब तक देखा जब तक कि हरमाइनी उसे घसीटकर स्याही और चमड़े का कागज खरीदने नहीं ले गई। गैम्बलन ग्लैब्स विजर्ड चौक शॉप में उन्हें फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन दिखे, जो डॉक्टर फिलबस्टर के जादुई पटाखों जो नमी में भी चलने और गर्मी में भी करेंगे पर लट्टू हो रहे थे।
फिर उन्हें कबाड़ के सामान की एक छोटी दुकान दिखी जिसमें टूटी हड्डियां भरी थी, पीतल के टूल मूल तराजू रखे थे और जादुई कारों के धब्बे लगे पुराने चोगे रखे थे। वहां उन्हें पर्सली मिला जो एक छोटी और बहुत सी नीरस किताब में गहराई से डूबा रहा था, जिसका शीर्षक था शक्ति हासिल करने वाले प्रीफेक्ट्स। रॉन ने पुस्तक के पीछे कबाड़ पर पढ़ा, हॉगवर्ट्स के प्रीफेक्ट्स और उनके बाद के कैरियर का अध्ययन। ऐसा लगता है ये बहुत दिलचस्प होगी। दफा हो जाओ, पर्सी ने झिझलाते हुए कहा। जाहिर है पर्सी बहुत महत्वाकांक्षी है। उसने सारी योजना बना ली है। वो जादू मंत्री बनना चाहता है, रॉन ने हैरी और हरमाइनी को धीमे से बताया जब उन्होंने पर्सी को अकेला छोड़ दिया। 1 घंटे बाद वे फ्लोरिशन बॉल्स की तरफ चल दिए। किताबों की दुकान की तरफ जाने वाले वे अकेले नहीं थे। जब वे पास पहुंचे तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि दरवाजे के बाहर काफी भीड़ थी और लोग भीतर घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इसका कारण उन्हें तब समझ में आया जब उन्होंने ऊपर लटकते हुए बैनर को देखा। गिल्डर लॉकवर्ट अपनी आत्मकथा मेरा जादू की प्रतियों पर ऑटोग्राफ देंगे आज दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक। हम उनसे सचमुच मिल सकते हैं, हरमाइनी चीखी। मेरा मतलब है उन्होंने हमारी लगभग सारी पुस्तकें लिखी है। भीड़ में ज्यादातर जादूगरनियां थी जो मिसेस विजली की उम्र की होगी। एक परेशान सा दिख रहा जादूगर दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा था, शांति बनाए रखे देवियों, देखिए धक्का मुक्की ना करे, किताबों का दुकान है। हैरी, रॉन और हरमाइनी अंदर घुस गए। दुकान के अंदर एक लोगों की लंबी लाइन लगी थी जहां गिल्डर लॉकवर्ट अपनी पुस्तकों पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। उन तीनों ने खतरनाक परी और भागना की एक एक प्रति झपट कर उठाई और सरकते हुए उस लाइन में गए जहां विजली परिवार मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर के साथ खड़ा था। मिसेस विजली बोली, ओ तुम लोग आ गए, अब ठीक है। उनकी सांस तेजी से चल रही थी और वे अपने बालों पर हाथ फेर रही थी। वे हमें 1 मिनट में दिख जाएंगे। धीरे धीरे गिल्डर लॉकवर्ट उन्हें दिखाई देने लगे। वे एक टेबल के सामने बैठे थे। उनके चारों तरफ उनकी तस्वीरें लगी थी जो लोगों को आंख मार रही थी और चमकते सफेद दांत दिखा रही थी। वास्तविक लॉकवर्ट चमकता नीला दुशाला पहने थे जो उनकी आंखों के रंग से पूरी तरह मेल खा रहा था। उनका जादूगरों का नुकीला है उनके लहराते बालों पर आकर्षक अंदाज में लगा था। एक छोटा चिचिरा सा दिखने वाला आदमी चारों तरफ फुदकते हुए एक बड़े काले कमरे में से फोटो ले रहा था। जब भी फ्लैश चमकता था तो हर बार चौधियाने वाली चमक होती थी और उसके कमरे में वेगनी धुआं बाहर निकलता था। वो आदमी पीछे हटकर बेहतर तस्वीरें खींचना चाहता था, इसलिए उसने रॉन से गुर्राकर कहा, रास्ते से हट जाओ, मैं दैनिक जादूगर के लिए फोटो खींच रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, रॉन ने अपना पैर मलते हुए कहा, जिस पर फोटोग्राफर चढ़ गया था। गिल्डर लॉकवर्ट ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें हटाई। पहले तो उन्हें रॉन दिखा और फिर उन्होंने हैरी को देखा। वे उसे कुछ समय तक एकाएक देखते रहे, फिर वे उछलकर खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, कहीं ये हैरी पॉटर तो नहीं? भीड़ में हलचल होने लगी। लोग रोमांचित सर से कानाफूसी करने लगे। लॉकवर्ट ने आगे की तरफ छलांग लगाई।
हैरी की बाह पकड़ी और उसे खींचकर आगे ले गए। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। हैरी का चेहरा लाल हो गया जब लॉकवर्ड ने फोटोग्राफर की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया, जो पागलों की तरह फोटो खींच रहा था, और विज़ली परिवार लगातार धुआं उड़ाता जा रहा था। लॉकवर्ड ने अपने चमकते दांतों के बीच से कहा, हैरी, जरा अच्छी तरह से मुस्कुराओ, मैं और तुम इकट्ठे पहले पोज दे रहे हैं। जब उन्होंने आखिरकार हैरी का हाथ छोड़ा तो हैरी की उंगलियां लगभग सुन्न हो गई थी। उसने विज़ली परिवार के पास दोबारा जाने की कोशिश की, परंतु लॉकवर्ड ने उसके कंधों के चारों ओर अपनी बांह डाली और उसे अपने बगल में कसकर जकड़ लिया। उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ को चुप होने को इशारा किया और फिर जोर से बोले, देवी और सज्जनों, ये एक महान क्षण है। मैं कुछ समय से एक घोषणा करना चाहता था और उसे उसके लिए आदर्श समय है। आज जब हैरी किताबों की दुकान में आया तो वो सिर्फ मेरी जीवनी खरीदना चाहता था, जो मैं उसे खुशी खुशी तोहफे में दे रहा हूँ, बिल्कुल मुफ्त। भीड़ ने एक बार फिर तालियां बजाई। तब उसे ये मालूम नहीं था, लॉकवर्ड ने आगे कहा और हैरी को एक हल्का सा झटका दिया, जिससे उसका चश्मा फिसलकर उसकी नाक में बिल्कुल सिरे पर आ गया कि उसे जल्दी ही हैरी पुस्तक मेरा जादू से अधिक, बहुत अधिक मिलने वाला है। सच तो ये है कि उसे और उसके स्कूल के साथियों को असली मैं यानी मैं खुद मिलने वाला हूँ। हाँ देवी और सज्जनों, मुझे ये घोषणा करने में बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि इस सितंबर में मैं हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने जा रहा हूँ। भीड़ ने हर्षध्वनि की और तालियां बजाई। हैरी को गिलॉय लॉकवर्ड की सारी किताबें तोहफों में मिल गई। उनके वजन से थोड़ा लड़खड़ाते हुए वो लोगों की नजरों से दूर हटकर दुकान के उस सिरे तक रास्ता बनाने में सफल हो गया जहां जीनी अपनी नई कढ़ाई के पास खड़ी थी। हैरी ने किताबें उसकी कढ़ाई में डाली और उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाया, इन्हें तुम रखो, मैं अपनी किताबें खरीद लूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, शर्त लगा सकता हूँ पॉटर कि इस सब से तुम बहुत खुश हुए होंगे। पॉटर को आवाज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वो सीधे तन कर खड़ा हुआ तो उसे ड्रैको मैल्फॉय को अपने ठीक सामने खड़ा पाया। मैल्फॉय के चेहरे पर उसकी परिचित व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मशहूर हैरी पॉटर, मैल्फॉय बोला, ये किताबों की दुकान में भी ज्यादा है, तो उसका फोटो अखबार के पहले पन्ने पर छपता है। उसे अकेला छोड़ दो, वो ये सब नहीं चाहता था, जीनी बोली। हैरी के सामने वो पहली बार कुछ बोली थी। वो मैल्फॉय को गुस्से से घूर रही थी। अरे वाह पॉटर, तुमने अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली है, मैल्फॉय ने कहा। जीनी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। रॉन और हरमाइनी ने भी स्थिति को भांप लिया था और वे लॉकवर्ड की किताबें के ढेर को लेकर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए बाहर से आ रहे थे। अच्छा, तो तुम हो, रॉन ने मैल्फॉय की तरफ ऐसे देखते हुए कहा जैसे वो कोई बेकार सी चीज हो जो उसके जूते के तले से चिपक गई हो। शर्त लगा सकता हो कि तुम हैरी को यह देखकर हैरान हो गए होंगे, है ना? उतना हैरान नहीं हुआ हूँ विज़ली, जितना कि तुम्हें किसी दुकान में देखकर हुआ, मैल्फॉय ने पलटकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता को ये किताबें खरीदने के बाद 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा।
रॉन का चेहरा भी उतना ही लाल हो गया जितना इस समय जीनी का था। उसने भी अपनी किताबें कढ़ाई में डाल दी और फिर वे सीधे मेलफॉय की तरफ बढ़ा। परंतु हरमाइनी और हैरी ने उसकी जैकेट के पीछे से के हिस्से को पकड़ लिया। रॉन, मिस्टर विजली ने फ्रेड और जॉर्ज से मुश्किल से आगे निकलते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह बहुत गर्मी है, चलो बाहर चलते हैं। ओह, आर्थर विजली, ये मिस्टर मैलफॉय की आवाज थी। उन्होंने अपना हाथ ड्रैको के कंधे पर रख दिया और वे भी उसी तरह बैंक से मुस्कुराने लगे। लूसियस, मिस्टर विजली ने ठंडेपन से सिर हिलाते हुए कहा, सुना है मंत्रालय में आजकल बहुत व्यस्त हो। मिस्टर मैलफॉय बोले, इतने सारे छापे, मुझे उम्मीद है तुम्हें ओवरटाइम मिल रहा होगा। वे जीनी की कढ़ाई की तरह बड़े और उन्होंने लॉकवर्ड की चमकती पुस्तकों के बीच से बहुत पुराने और खस्ता हाल रूप परिवर्तन शुरुआती किताब निकाली। मिस्टर मैलफॉय ने कहा, साफ दिख रहा है कि तुम्हें ओवरटाइम नहीं मिल रहा है। जादूगरों की इज्जत मिट्टी में मिलाने से क्या फायदा विजली, अगर उसके पैसे भी ना मिले। मिस्टर विजली का चेहरा रॉन और जीनी से भी ज्यादा लाल हो गया। जादूगरों की इज्जत किस बात से मिट्टी से मिल रही है, इस बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है, वे बोले। जाहिर है, मिस्टर मैलफॉय ने कहा और उनकी पीली आंखें घूमकर मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर पर ठहर गई, जो दहशत से ये वाकया देख रहे थे। तुम भी कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो विजली, और मैं सोचता था कि तुम्हारा परिवार इससे नीचे नहीं गिर सकता था। धातु के टकराने की आवाज आई जब जीनी की कढ़ाई लड़क गई। मिस्टर विजली ने मिस्टर मैलफॉय पर छलांग लगा दी थी और किताबों की अलमारी की तरफ धक्का मारकर अलमारी से टकरा दिया था। मंत्रों की दर्जनों भारी पुस्तकें उन दोनों के सिर पर तेजी से गिरी। फ्रेड और जॉर्ज चिल्ला रहे थे, उसे छोड़ना मत डैडी। मिसेस विजली चीख रही थी, नहीं आर्थर नहीं। पीछे की तरफ भीड़ से भागदौड़ सी मची थी, जो दूसरी अलमारियों से किताबें गिर रही थी। दुकान का कर्मचारी कर रहा था, सज्जनों मेहरबानी करके शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए। और तभी इन सब की आवाजों से ज्यादा तेज आवाज सुनाई दी, सज्जनों अलग हो जाए, अलग हो जाए। हैग्रिड किताबों के समुद्र के बीच से तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहे थे। एक ही पल में उसने मिस्टर विजली और मिस्टर मैलफॉय को अलग कर दिया। मिस्टर विजली का हाथ कट गया था और मिस्टर मैलफॉय की आंखें पर जहरीली कुकुरमुत्तों का एनसाइक्लोपीडिया से चोट लग गई थी। मिस्टर मैलफॉय अब भी जीनी की रूप परिवर्तन की पुरानी किताब पकड़े थे। उन्होंने इसे जीनी की तरफ बढ़ाया और उनकी आंखें दुर्भावना से चमक रही थी। लो लड़की, अपनी किताब लो, तुम्हारे पिता तुम्हें इससे अच्छी किताब नहीं दिला सकते। हैग्रिड की पकड़ से आवाज आते हुए उन्होंने ड्रैको की तरफ इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गए। तुम्हें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था आर्थर। हैग्रिड अपने दुशाले की सलवटों को ठीक कर रहे मिस्टर विजली को इतना ऊपर उठा दिया था कि उनके पैर हवा में लटक रहे थे। पूरा परिवार बेकार है, सब लोग ये बात जानते हैं। एक भी मैलफॉय इस लायक नहीं है कि उसकी बात पर ध्यान दिया जाए। खराब खून यही इसका कारण है। आप चलो, यहाँ से बाहर चलते हैं। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो उन्हें बाहर निकलने से रोकना चाहता हो, परंतु वो मुश्किल से हैग्रिड की कमर तक आ रहा था। इसलिए उसने अपने इस विचार पर अमल ना करने में ही समझदारी समझी। वे लोग सड़क पर तेजी से चलने लगे।
ग्रेंजर परिवार डर के मारे कांप रहा था और मिसेस विजली गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अपने बच्चों के सामने तुमने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया। सबके सामने मारामारी करना। गिलॉय लॉकवार्ट ने क्या सोचा होगा? वे तो खुश थे, फ्रेड बोला। जब हम बाहर निकल रहे थे तब आपने उनकी बात नहीं सुनी। वे दैनिक जादूगर के पत्रकार से बोल रहे थे कि वो अपनी खबर में इस लड़ाई का जिक्र जरूर करे। उन्होंने कहा कि इससे उनका बहुत अच्छा प्रचार होगा। बहरहाल रिश्ती कढ़ाई की अंगूठी की तरफ लौटते समय उन सब के चेहरे की तरफ चमक फीकी थी। यहाँ से हेरी विजली परिवार और उनके द्वारा खरीदा गया सारा सामान चुप ऑर्डर के सहारे रॉन के घर जाने वाला था। उन्होंने ग्रेंजर दंपति से विदा ली, जो वहां से निकलकर दूसरी ओर की मगलू सड़क पर जा रहे थे। मिस्टर विजली उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो बास्टअप कैसे काम करते हैं, परंतु मिसेस विजली के चेहरे के भावों को देखकर उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। छुप पाउडर की चुटकी भरने से पहले हैरी ने अपना चश्मा उतारा और उसे अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। निश्चित रूप से यात्रा करने का ये तरीका उसका मनपसंद तरीका नहीं था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।